स्वागत है आप सभी का सदन ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विक्की सौरभ आज आप लोगों के सामने इंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की और जानकारियाँ देकर के आए। आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स, विपणन मिश्रण। मार्केटिंग मिक्स वह गतिविधि है जिसमें कोई भी कंपनी अपने उत्पाद की जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाते हैं। इनके 4 प्रोसेस होते हैं। चार P। पहला है प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन। इन चारों का प्रयोग करके कंपनी अपने उत्पाद को बाजार में प्रचारित करती है, उनकी जानकारियां सभी तक पहुंचाती है। सबसे पहले है प्राइस, मूल्य। यह वो मूल्य है जो किसी उत्पाद के लिए निर्धारित किया जाता है। किसी उत्पाद की मूल्य को निर्धारित करने के लिए उत्पादन में लगे गए शुल्क, उसके बाजार में लोगों द्वारा दिए जाने वाले कीमत, उसकी क्षमता, आपूर्ति, मांग आदि और कारक होते हैं जिनसे कि किसी उत्पाद का मूल्य निर्धारित किया जाता है। दूसरा है प्रोडक्ट, उत्पाद। यहाँ उत्पाद का संदर्भ बेची गई वस्तु से है। अगर कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु का विक्रय नहीं होता है तो प्राइस के लिए और मार्केटिंग में किए गए सभी प्रयासों के लिए वह विफल बन जाती है। इसलिए उत्पाद का विक्रय होना बहुत जरूरी है। तीसरा है स्थान, प्लेस। स्थान का तात्पर्य उस स्थान से है जहाँ के लोगों को उत्पाद आसानी से उपलब्ध कराए जा सके। अगर आप सुदूर इलाके या वैसे इलाके में अपने उत्पाद को बेचेंगे जहाँ के लोगों की पहुँच नहीं हो पाती है तो आपका उत्पाद नहीं बिकेगा। इसलिए कंपनी या विक्रेता को चाहिए कि अपना स्थान, उत्पाद को बेचने वाला स्थान ऐसा स्थान हो जहाँ के लोग आसानी से पहुँच सकें और आपके उत्पाद को खरीद सकें। फिर है प्रमोशन, प्रचार। इसमें वो सारी गतिविधियां आती है जो किसी उत्पाद से संबंधित जानकारी लोगों तक दी जाती है। जैसे कि किसी उत्पाद पर कितने % छूट रहती है। जैसे आपने किसी उत्पाद पर सुना होगा कि 15% छूट, या किसी उत्पाद के साथ कोई दूसरा उत्पाद मुफ्त मिलता है, या किसी उत्पाद की और जानकारी जो लोगों तक नहीं मिलती है उन्हें देने के लिए प्रमोशन या प्रचार किया जाता है ताकि उस उत्पाद से जुड़ी और जानकारियां लोगों तक पहुंच सके। तो विपणन मिश्रण को कहा जा सकता है कि यह 4 तत्व किसी उत्पाद से जुड़े सभी जानकारियों को विक्रेता तथा क्रेताओं तक पूरी तरह से पहुंचाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं विज्ञापन के बारे में। एडवर्टाइजमेंट किसी उत्पाद के संबंध में सभी समाचार, जानकारियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन किया जाता है ताकि विज्ञापन को देख के, समझ के लोग उस उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित हो सके। विज्ञापन 2 शब्दों से मिलकर बना है, वि और ज्ञापन। वि का अर्थ है विशेष, ज्ञापन का अर्थ है जानकारी देना। अर्थात किसी उत्पाद की विशेष जानकारियों को लोगों तक पहुंचाना ही विज्ञापन कहलाता है। उद्यमी विविध तरीकों से
विविध तरीकों से, ढेर सारे तरीकों से ग्राहकों तक किसी उत्पाद की जानकारी को पहुंचाते हैं, जिन्हें कि विज्ञापन कहा जाता है। इन जानकारियों से ग्राहक उस उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं या उस उत्पाद से जुड़ी जानकारी प्राप्त करके संतुष्ट होते हैं। विज्ञापन के उद्देश्य क्या है? क्रेताओं को या ग्राहकों को उस उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित करना विज्ञापन का उद्देश्य होता है, ताकि लोग उस उत्पाद की जानकारी प्राप्त करके ज़्यादा से ज़्यादा उस उत्पाद को खरीदें और उसका उपयोग करें। दूसरा है विक्रय में बढ़ोतरी करना। अक्सर किसी उत्पाद के विक्रय में बढ़ोतरी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन किया जाता है ताकि लोग आकर्षित हो सकें। तीसरा है नए नए ग्राहक बनाना। कोई भी कंपनी या विक्रेता नए नए ग्राहक बनाने के लिए भी विज्ञापन करती है, ताकि नए नए ग्राहक आकर्षित होकर उनके उत्पाद से जुड़ सके और उनके उत्पाद का विक्रय बढ़ सके। नेक्स्ट है वस्तु की मांग पैदा करना। जब किसी वस्तु की मांग घटने लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा उस वस्तु का विज्ञापन किया जाता है, ताकि उस वस्तु की मांग में बढ़ोतरी हो सके और लोग उस वस्तु की मांग ज़्यादा से ज़्यादा करें। नेक्स्ट है सफलता को प्रदर्शित करना। बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो अपने उत्पाद से बहुत ऊंचाइयों तक गई हैं। उन सफलताओं को लोगों तक दिखाने के लिए भी विज्ञापन किया जाता है, ताकि लोग उनकी सफलताओं को देख के उनके उत्पाद को खरीदने के लिए और प्रेरित हो सके और उनका उत्पाद और ज़्यादा बिके। नेक्स्ट है उत्पादन लागत कम करना। जब कोई वस्तु बहुत ज़्यादा बिक्री होती है तो उस वस्तु की उत्पादन लागत धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि उस वस्तु में मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा होने लगता है। अब है विज्ञापन की विशेषताएं। विज्ञापन की विशेषताएं क्या है? विज्ञापन में रंगों का, चित्रों का एवं संकेतों का प्रयोग होता है। ज़्यादा से ज़्यादा रंगों, चित्रों और संकेतों का प्रयोग होता है, ताकि लोग उन रंगों, चित्रों से आकर्षित हो सकें और विज्ञापन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। दूसरा है यह मौखिक, लिखित, दृश्यागत होता है। कोई भी विज्ञापन मौखिक हो सकता है या लिखित हो सकता है या दृश्यगत होता है। फिर है विज्ञापन का प्रस्तुतिकरण सार्वजनिक होता है। अर्थात सभी लोग किसी भी विज्ञापन को देख सकते हैं। ऐसा कोई पाबंदी नहीं होता है कि कोई विशेष वर्ग या विशेष कंपनी के लोग किसी भी विज्ञापन को ना देख सकें। व्यावसायिक वृद्धि के लिए यह आवश्यक होता है। कोई भी विज्ञापन किसी भी उत्पाद की व्यावसायिक वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है। यह उनकी विशेषताओं में से एक है। और किसी भी व्यवसाय के
गुडविल के लिए यह बहुत अच्छा होता है। विज्ञापन का विशेष मकसद यही होता है कि किसी उत्पाद से जुड़ी सारी जानकारियां लोगों तक पहुंचाई जा सके और लोग उस उत्पाद को प्रेरित होकर के उन्हें खरीद सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।